क्या अफगानिस्तान और भारत पाकिस्तान से मुकम्मल जंग की तैयारी कर रहे हैं? अगर गेम शुरू हो गई है। मेरे नज़दीक ज़्यादा ख़तरनाक बात है वो ये है कि इस सूरत हाल में अब इंडिया कूद पड़ा है, ये सबसे ज्यादा अलार्मिंग और चीज थी। इंडिया जो है वो पाकिस्तान को ब्लीड करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने बिल्कुल। देगा। इंडिया ने हमसे बहुत सारे बदले लेने हैं, और जो हमने फजूल कुछ हरकतें की हुई हैं माजी में, और चिकन आर कमिंग होम टू रूस्ट, और बड़ी ही सिचुएशन जो है वो वॉलेटाइल है। तो अफगानिस्तान और इंडिया मिलकर पाकिस्तान में गड़बड़ को बढ़ावा दे सकते हैं, वो ऑलरेडी हो रही है ना, यही तो रोना है। जब से अफगानिस्तान फॉरेन मिनिस्टर और इंडिया फॉरेन मिनिस्टर के सेक्रेटरी की मुलाकात मीटिंग जब से हुई है, पाकिस्तान बड़ा घबरा गया है और पाकिस्तान बड़ा डर रहा है। और ये राब्ते जो हैं ये हमारे लिए एक हद तक परेशान कुन भी हैं, इसलिए कि पहले ही हमारा जो ईस्टर्न बॉर्डर है, आपको पता है हमेशा से हॉट है विद इंडिया, जहाँ इंडिया जैसा घटिया कमीना दुश्मन जो है वो बसता है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि भैया इंडिया डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है अफगानिस्तान तालिबान के साथ, पाकिस्तान के ऊपर नई प्लानिंग बनाने के लिए या पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए। इंडिया ने देखा कि ये बड़ा जबरदस्त मौका है, लोहा गर्म है, लोहा गर्म है, पहुंचो चोट करो, पहुंचो। और उधर से देखा उन्होंने कि इंडिया आना चाह रहा है, पाकिस्तान को तकलीफ होगी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हमारे यहाँ हमले करवा रहा है टीटीपी के जरिए इंडिया और तालिबान मिलके, कि पाकिस्तान में पोलियो। अब देखें कितनी गंदी गेम ये चल रही है कि पाकिस्तान में टीटीपी हमले करती है तालिबान की सपोर्ट से, इंडिया की सपोर्ट से। कि हिंदुस्तान के इस मामले में कूद पड़ने के बाद पाकिस्तान हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। बिल्कुल। हमें बहुत सॉलिड पॉलिसी के साथ अपने ताल्लुकात काबुल और काबुल की हुकूमत के साथ बेहतर करने चाहिए, क्योंकि अगर हमने ये ना किया तो हमारा सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो क्लिप में देखा, भारत अफगानिस्तान के साथ आने से पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान को डर सता रहा है कि कहीं भारत अफगानिस्तान मिलकर हम पर हमला न कर दे। पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि भैया इंडिया डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है अफगानिस्तान तालिबान के साथ, पाकिस्तान के ऊपर नई प्लानिंग बनाने के लिए या पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए। यह पाकिस्तान की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, और पाकिस्तान को खुद अपने हाथ से ही जो है नुकसान हुआ है। पाकिस्तान ने खुद अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। देखें, वो चीजें तो क्लियर थी जो पाकिस्तान चिल्ला चिल्ला कर मीडिया पे कहता था। हम हमेशा पाकिस्तान को एक बात समझाते हैं कि देखो भाई, एक चीज जो आप नहीं कर सकते, एक चीज के बारे में जब आपको नॉलेज ना हो, उस पर मीडिया पे बात करने की जरूरत नहीं है कि सबसे पहले अच्छा अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आई भी नहीं थी। पाकिस्तानी मीडिया और इनके लोकल सिविलियन लोग, यहां तक कि क्रिकेट ग्राउंड में भी ये चिल्ला रहे थे, आने दो तालिबान को, इंडिया को हम बताएंगे। भैया आप बताओ, तालिबान का इंडिया से क्या लेना देना? तालिबान अगर आने थे तो अफगानिस्तान की सरकार में आते, अपने देश में आते, अपने देश का कंट्रोल संभालते। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि तालिबान रोबोट है, अफगानिस्तान में आ गए तो पाकिस्तान बोलेगा जाओ भाई इंडिया को मारो। क्यों भाई? कोई शादी है, कोई यहाँ पे कोई मेला ड्रामा लगा हुआ है, कोई हॉलीवुड बॉलीवुड की मूवी बन रही है कि जो पाकिस्तान बोलेगा तालिबान जाके वही करेंगे? भैया वैसा कुछ नहीं हुआ। आज रिलेशनशिप अफगानिस्तान, तालिबान और इंडिया के इतने नजदीक हो चुके हैं। सबसे पहले जो था चाबहार पोर्ट था, चाबहार पोर्ट पे देखे अफगानिस्तान तालिबान ने दिल खोलकर इन्वेस्टमेंट किया, वहां पर इंडिया ने भी जो है दबाकर इन्वेस्टमेंट किया वहां पर। उन्होंने कहा कि भैया ये सबसे पहले ये काम होना चाहिए। रही बात जब अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक पाकिस्तान का हुआ, तो दुनिया में पहली कंट्री थी इंडिया जो खड़े होकर उन्होंने कहा, दुनिया के आगे आवाज उठाई कि भैया ये क्या हो रहा है। फलस्तीन के ऊपर तो पाकिस्तान काफी टाइम से चिल्लाता है। भैया कश्मीर का मुद्दा लेके पाकिस्तान हर आए रोज यूएन में बैठ के चिल्लाता है कि भैया ये हो गया हमारे साथ। लेकिन क्या ये मासूम औरतें और बच्चे नहीं थी जो पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक में अफगानिस्तान में मारे गए? तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा लेटर लिखते हुए इंडिया की तरफ से, इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से दुनिया के आगे जो है प्रोटेस्ट किया गया कि भैया ये चीज जो हो रहा है ये सरासर गलत हो रहा है। इस बात को लेकर पाकिस्तान के अंदर काफी ज्यादा मिर्ची लगी। भाई मिर्ची क्यों लगती है तुम लोगों को? जो है मजीद कुछ ना कुछ करेंगे। वो टीटीपी को इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, इंडिया भी कर रहा है। और इंडिया के जो अभी ये जो हैं फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री, वो दुबई में यूएई में उन्होंने मुलाकात की है तालिबान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं आमिर मुत्तकी, मौलवी आमिर खान मुत्तकी, उसके साथ कल
यूएई में मीटिंग हुई है जिसमें बहुत अहम मामला डिस्कस हुए हैं। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है, ख़तरनाक भी है, दिलचस्प भी है कि यूएई ने उनको प्रोवाइड की है वो जगह मीटिंग के लिए। तो अफगानिस्तान और इंडिया मिलकर पाकिस्तान में गड़बड़ को बढ़ावा दे सकते हैं, वो जो ऑलरेडी पाकिस्तान हो को रही है ना, already- यही तो रोना है कि इंडियन की कॉन्सुलेट्स भी हैं, वो भी ख़त्म नहीं हुई अभी। इंडिया का वहाँ ऑलरेडी एक फुटप्रिंट है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो यही तो हमारा कंप्लेंट है ना। अभी इंडिया मे और मे नॉट बी गिविंग असिस्टेंस टू दी तालिबान, पाकिस्तानी तालिबान, बट इंडिया के तो तल्लकात हैं ना विद दिस सेसेशनिस्ट मूवमेंट। तो और रियासतें भी इसमें कूद सकती हैं। अब जैसे ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है कि दुबई ने क्यों मेज़बानी की इस मुलाकात को, क्यों उन्होंने फैसिलिटेट किया? नहीं, मेरा नहीं ख्याल फैसिलिटेट किया, रोक कैसे सकते हैं? तालिबान वहाँ अगर बैठे हुए हैं तो इंडियंस भी तो बैठे हुए हैं वहाँ, तो ये फैसिलिटेशन नहीं हुई। आई डोंट थिंक देयर इज एनी फैसिलिटेशन, बट ये है कि रोक नहीं सकते ना। डोंट फॉरगेट यूएई एंड सऊदी अरेबिया के बहुत इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है विद इंडिया, even better than their relationship with Pakistan. Yes, you're Let me right. tell you that. They prefer Indian workers to Pakistani workers now. And India's investment in the UAE is 20 times more than Pakistan's investment or Pakistani business investment in the UAE. So तो पाकिस्तान इन रियासतों को अफगानिस्तान तालिबान के साथ अपना कॉन्फ्लिक्ट दूर करने के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल कर पाया? पाकिस्तान की लेवरेज ही नहीं है, पाकिस्तान की बात सुनने के लिए कोई नहीं। आप भीख मांगने जाते हैं और फिर आप कहें यार ये ना करो वो ना करो, क्या बात कर रहे हैं? यू आर बेगिंग देम टू गिव यू $1 billion एंड दिस दैट, ऐसे ही है ना। उधर से आपने यूएई ने आपके वीजे बंद कर दिए, व्हाट कैन यू डू? तो आप उनको जाके कहेंगे कि इंडिया के साथ ना करें, वो कहेंगे हमारी तो सारी इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन द इंडियन इकोनॉमी, इंडियन वर्क फोर्स एंड इंडियन लेबर एंड ऑल्सो यूएई इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया। They have a bigger stake with India than we do. तो पाकिस्तान को अब अपनी खारिजा पॉलिसी को किस डायमेंशन में लेकर जाना होगा, क्योंकि दिस इज अ बिगेस्ट थ्रेट अफगानिस्तान की सूरत में? पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट और डायनामिक जब तक आप अपने पाँव पे नहीं खड़े। दोस्तों, अफगानिस्तान और भारत के दरमियान रिश्ता मजबूत होता नजर आ रहा है, इससे पाकिस्तान को जलन हो रही है। हाल ही में अफगानिस्तान की हुकूमत पर काबिज तालिबान से भारत के हाई लेवल डेलीगेशन ने मुलाकात की है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दुबई में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान से मुलाकात की है। भारत के विदेशी मंत्री ने बताया कि भारत की सुरक्षा को लेकर तालिबान ने संवेदनशीलता जाहिर की है। भारत और तालिबान के दरमियान मुलाकात ऐसे वक्त पर हुई है जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तनाव है। इसके साथ ही पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने में लगा हुआ है। ऐसे में भारत और तालिबान का साथ आना पाकिस्तान की चिंता बढ़ा सकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों पक्षों ने अफगानिस्तान को दी जा रही मानवीय मदद, दो पक्षीय मुद्दों और इलाकों में सुरक्षा के हालात पर चर्चा की है। भारत ने अफगान लोगों को मानवीय और विकास मदद देना जारी रखने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।